हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2018 में आई एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जिसका नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हम सैम को देखते हैं जो आज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फानी के घर आता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आज वहां पार्टी चल रही है। सैम पार्टी देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में सैम और फानी पहले एक दूसरे के लवर्स थे, लेकिन किसी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई थी, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सैम एक म्यूजिशियन है और फानी उसके साथ बैकग्राउंड पर काम करती थी। सैम के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स फानी के घर पर ही थे, तो आज सैम अपना सामान लेने के लिए यहाँ आया था। सैम फानी के पास जाता है और उससे कहता है मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी फानी का नया बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसके करीब होने लगता है। ये देखकर सैम को काफी बुरा लगता है। फानी सैम से थोड़ा वेट करने को कहती है और खुद जाकर अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसे सैम की अब जरा भी फिक्र नहीं। खैर, सैम काफी देर वेट करता है, लेकिन फानी उसके पास नहीं आती। इसीलिए अब सैम दोबारा से उसके पास जाकर पूछता है। तब फानी उसे बता देती है कि ऊपर वाले रूम में तुम्हारा सामान पड़ा है, तुम वहां जाकर खुद ही ले लो। बेचारा सैम अब चुपचाप खुद ही वहां जाने लगता है, लेकिन ऊपर जाते हुए सैम की टक्कर एक आदमी से हो जाती है, जिससे सैम की नाक पर चोट लग जाती है और नाक से खून निकलने लगता है। सैम किसी तरह खून साफ करता है और सामान उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो जिस सोफे पर बैठा था वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच बाहर से पार्टी में आए सभी लोगों की चीखों की आवाजें आती हैं। बाहर क्या चल रहा था सैम को कुछ पता नहीं था। सुबह सैम की आंख खुली तो वो सब बातों से अनजान अपना सामान उठाता है, लेकिन बाहर आकर सैम देखता है कि हर तरफ खून ही खून है, सामान बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ खतरनाक हुआ है। सैम बहुत डर जाता है कि एक रात में ऐसा क्या कुछ हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। सैम डरते डरते आगे बढ़ता है और बाहर जाने वाला डोर खोलता है, जहाँ उसे फानी नजर आती है जिसका फेस खून से भरा हुआ था और वो अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। अचानक फानी सैम पर हमला कर देती है, लेकिन तभी सैम दरवाजा बंद कर देता है। सैम को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, इसलिए वो देखने के लिए छत पर चला जाता है, जहां जाकर नीचे उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो एक दूसरे पर हमला करके उन्हें चीर फाड़ रहे थे। पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। सैम अंदर आकर सभी के मोबाइल्स चेक करता है। तभी उसे एक मोबाइल में न्यूज से पता चलता है कि दुनिया में एक पैंडेमिक फैल चुका है, जिससे इन्फेक्ट होकर लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। सैम को समझ आ जाता है कि अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि शहर के सभी लोग वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इसीलिए सैम अपने रहने के लिए घर के एक कोने से खून साफ करने लगता है, ये सोचकर कि कहीं खून से वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सैम कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है, तभी नीचे से कोई फायर करता है और गोली छत से आर पार हो जाती है। फिर एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। सैम डरते डरते होल से नीचे देखता है। एक बूढ़े आदमी ने अपने आप को शूट कर लिया था। सैम अब खाने का सामान देखने के लिए नीचे जाता है, तो उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ भी ज़ॉम्बी थी और उसने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया था। इसीलिए बूढ़े आदमी ने ज़ॉम्बी ना बनने के लिए खुद को ही शूट कर लिया था। सैम उस आदमी की गन अपने पास रख लेता है ताकि जरूरत के वक्त वो अपने आप को ज़ॉम्बीज़ से बचा सके। इसके बाद सैम बिल्डिंग के हर रूम में खाना और जरूरत का सामान देखने के लिए जाता है। एक रूम में जाने पर अचानक एक ज़ॉम्बी सैम पर हमला कर देता है, लेकिन सैम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाता है और जिन जिन रूम्स में ज़ॉम्बीज़ थे वो उन दरवाजों पर क्रॉस लगाने लगता है ताकि उसे आगे याद रहे कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ हैं। एक रूम में जाने पर सैम को बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सैम भी तो एक म्यूजिशियन है। सैम काफी देर तक म्यूजिक प्ले करके अपना मूड फ्रेश करता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे एक ज़ॉम्बी लिफ्ट में नजर आता है, जिसे वो लिफ्ट में ही बंद कर देता है। अब इसी तरह रात हो जाती है और सैम सो जाता है। सुबह दोबारा से सैम बाहर देखता है, लेकिन बाहर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जिससे सैम को अब यकीन हो चुका था कि उसे अब अकेले ही वहां रहना होगा। इसीलिए सैम अपने लिए खाने का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही सैम को अब अकेले 1 महीना गुजर चुका था। 1 महीने से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था और ना ही किसी से बात की थी। अब तक तो सैम की मेंटल हेल्थ भी गिर चुकी थी। एक दिन सैम को एक रूम से काफी बदबू आती है। जब सैम देखने जाता है तो वहाँ एक कपल की लाशें पड़ी हुई थीं। सैम कपल को उठाकर बाहर फेंकने वाला था, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज़ थे, इसीलिए वो उन्हें बाहर नहीं फेंकता। वो उनके ही अपार्टमेंट में उन्हें अच्छे से शॉपर में सील करके बंद कर देता है। सैम का अकेलापन अब उस पर हैवी होने लगा था। उसे अजीब अजीब इल्यूजन्स आने लगे थे। पिछले 2-3 महीनों से सैम इसी बिल्डिंग में फंसा हुआ था। जिस ज़ॉम्बी को उसने लिफ्ट में बंद किया था, सैम उसी से बातें करता रहता था और अब तक तो उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो चुकी थी। सैम ज़ॉम्बी से कहता है कि मुझे लगता है बाहर सब कुछ नॉर्मल है, मैं ही हूँ शायद जिसका दिमाग खराब हो गया है। सैम घंटों ज़ॉम्बी से बातें करता था, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी एक बात का भी जवाब नहीं देता था। एक दिन सैम को बाहर एक बिल्ली दिखाई देती है, तो सैम उसे अपने पास लाने का सोचता
बचता है। लेकिन जब सैम बिल्ली के पास जाने की कोशिश करता है तो बिल्ली भागकर एक ज़ॉम्बी के पास चली जाती है। सैम काफी दुखी हो जाता है, इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन सैम उनसे बचकर भागता हुआ अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। बिल्ली अभी भी ज़ॉम्बी के पास ही थी, इसीलिए सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो बिल्ली को ही शूट कर देता है। ज़ॉम्बीज से भागते हुए सैम को चोट लग जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वैसे ही कोई नॉर्मल सी चोट थी। सैम अब इस सब से बहुत तंग आ चुका था। वो और ज्यादा इस अजियत का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए अब सैम खुद को ही शूट करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सैम एकदम से डर जाता है और बाहर के डोर पर शूट कर देता है। दरवाजे में होल हो जाता है। जब सैम होल से बाहर देखता है तो बाहर एक नॉर्मल लड़की थी जिसे सैम ने गलती से शूट कर दिया था। सैम जल्दी से लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम सारा था। सैम सारा को अंदर लाकर उसका इलाज करता है। अगली सुबह सारा की हालत पहले से बेहतर थी। सारा सैम से कहती है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो अलग अलग बिल्डिंग्स में ज़ॉम्बीज से छुप कर रह रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और सभी को इकट्ठा करके सब ठीक करने का सोचना होगा। सैम को अब एक साथी मिल चुका था जिसके साथ वो बहुत खुश रहने लगा। वो सारा के साथ बहुत सारी बातें करता था, खाना खाता था और मिलकर बहुत सारे काम भी करता था। एक दिन सैम सारा के लिए कुछ खाने का सामान लेने किसी दूसरे रूम में जाता है जहां उसने ज़ॉम्बीज को बंद करके रखा हुआ था। सैम उन ज़ॉम्बीज को मारता है और वहां से जरूरत का सारा सामान ले आता है। लेकिन वापस आने पर उसे सारा नजर नहीं आती। सैम बहुत घबरा जाता है और सारा को हर जगह ढूंढने लगता है। सारा उसे छत पर मिलती है जिसे देखकर उसे सुकून आ जाता है। सारा उसे यहाँ से निकलने के बारे में कहती है। हमें यहाँ से निकलकर बाकी सभी को भी इकट्ठा करना चाहिए जिनके साथ मिलकर हम एक नई दुनिया बसा सकते हैं। लेकिन सैम कहता है बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। वैसे भी हमारे पास खाने पीने और जरूरत का सारा सामान मौजूद है, इसलिए हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है और सारा नाराज होकर वहां से चली जाती है। सैम को भी अब एहसास हो चुका था कि शायद सारा ठीक कह रही थी, इसीलिए वो सारा के पास जाता है। लेकिन वहां वो सारा को मरा हुआ देखता है। असल में इतने दिनों से सैम जिसके साथ बातें कर रहा था, खाना खा रहा था, वो सारा नहीं थी। असल में सैम का इल्यूजन था। सारा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन सैम ने उसे गलती से गोली मारी थी। यहाँ सैम अंदर से टूट जाता है। उसे एक गहरा सदमा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बाहर जाने का एक पॉजिटिव सिग्नल है जो नेचर ने उसे इल्यूजन के तौर पर दिया है। सैम अब बाहर जाने का फैसला कर लेता है। वो अपनी सारी यादें और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जला देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त ज़ॉम्बी को भी लिफ्ट से आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद ज़ॉम्बी सैम को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आग लगने की वजह से बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर हर तरफ ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। ज़ॉम्बीज अब सैम पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। सैम अपनी गन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को शूट करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए सैम को ही ऊपर की तरफ भागना पड़ता है। सैम लिफ्ट के जरिए ऊपर जाता है। एक अपार्टमेंट में जाने पर सैम को एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सैम किसी तरह उसे मार देता है और उस पर सोफा रख देता है ताकि ज़ॉम्बी दोबारा उठ ना सके। इसके बाद सैम छत पर जाता है जहां से वो एक रस्सी बांधकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। ऐसा करते हुए उसे चोट तो लगती है, लेकिन किसी तरह वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जहां से उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, यानी वहां भी कुछ सैम की तरह नॉर्मल इंसान थे। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।